हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लेजर। तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में? मीनिंग ऑफ लेजर, एडवांटेजेस, डिफरेंस बिटवीन जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, मतलब कि जर्नल और लेजर के बीच में क्या डिफरेंस है। देन फॉर्मेट ऑफ लेजर, रूल्स ऑफ पोस्टिंग और पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लेजर के साथ और समझते हैं उसका मीनिंग क्या है, मतलब कि लेजर है क्या। हम लोग जानते हैं कि जर्नल में सबसे पहले क्या होता है, जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट रहता है उसमें से क्या होता है, रिकॉर्ड होता है जर्नल में। फिर जर्नल से क्या होता है, पोस्टिंग होता है लेजर में, यानी कि जो जो अकाउंट्स है उसमें जो जो ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड है वो जाता है लेजर में। तो लेजर एक ऐसा बुक है जिसमें कि सारा अकाउंट्स रहता है बिजनेस का, चाहे वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे रियल या फिर नॉमिनल। इट कंटेन्स क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। तो जितना भी ट्रांजैक्शंस है उसको क्लासिफाई करके प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है लेजर में। लेजर में क्या होता है ना कि जितना भी ट्रांजैक्शन किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड है वो सारे एक ही जगह में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जिसके वजह से हम लोग को उस पर्टिकुलर अकाउंट का कंप्लीट पिक्चर एक ही जगह पे मिल जाता है। सपोज हम लोग परचेज किए हो 3-4 जगह से, सपोज राम से किए है, कुछ कैश में किए हैं, कुछ श्याम से किए हैं, तो क्या है ना, मेरा परचेज अकाउंट के अंदर सारा आ जाएगा। तो इससे हमको मंथ एंड में जानने में इजी होगा कि टोटल परचेज कितना हुआ है मेरा, ठीक है। और लेजर को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन मेरे को क्या होता है, जर्नल के बाद लेजर में आ जाता है और हमको एक जगह पे मिल जाता है सारा अकाउंट्स। फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जा रहा है, क्योंकि वही सेम रीज़न, पहले ये जर्नल में हम लोग का रिकॉर्ड होता है सारा ट्रांजैक्शन और फाइनली लेजर में आ जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि लेजर का एडवांटेजेस क्या है। तो लेजर हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग को किसी एक अकाउंट के बारे में अगर जानना हो तो हम लोग को वो एक जगह पे सब कुछ मिल जाए। That is, all the transactions pertaining to an account are collected at one place in ledger. As such, by looking at the balance of that account, one can understand the collective effect of all such transaction at any point of time. जैसे कि अभी मैंने कहा था कि जैसे मैंने परचेस किया तो पूरे मंथ में तो बहुत सारे परचेस हो गए, कोई कैश में होंगे, कोई क्रेडिट में होंगे, कोई अलग अलग क्रेडिटर्स से होंगे। तो उससे क्या होगा, मेरे को बार बार जर्नल में जा के चेक नहीं करना पड़ेगा। एक परचेस का अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर जो कैश परचेस है वो भी लिखेंगे, फिर जो क्रेडिटर्स से लिए हैं उन क्रेडिटर्स का नाम मेंशन करके वो भी लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरे को ईयर एंड या फिर मंथ एंड में पता चल जाएगा कि परचेस कितना हुआ है टोटल। तो क्या बोल रहा है, हम लोग को लेजर बनाने से क्या क्या एडवांटेज हो सकता है कि हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कौन कस्टमर कितना बिजनेस को ओ करता है, यानी कितना उसको पेमेंट करना है। सपोज हम लोग किसी को सेल किए हैं क्रेडिट में 10,000 का और वो हम लोग को पेमेंट किया है 2,000, तो क्या हुआ, हम लोग को क्या पता चल रहा है कि वो 8,000 हम लोग को देगा। बट बिजनेस में सिर्फ एक ही तो ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है, बहुत सारे हैं और मे बी और बड़ा बड़ा अमाउंट भी रहता है और मे बी वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करे। तो ऐसे मुंह में कैलकुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो जब लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे हम लोग कस्टमर्स का, तो इससे हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा। फिर क्या है, हाउ मच अमाउंट फर्म ओज टू ईच क्रेडिटर। अब फर्म किसको कितना देगा, किस कस्टमर कौन क्रेडिटर कितना पाएगा, ये भी पता चल जाएगा। फिर जो पर्टिकुलर पीरियड है उसमें कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, ये भी पता चल जाएगा। फिर हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड और रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस आइटम। फिर क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है, किस अकाउंट में हम लोग कितना पेमेंट किए, कहाँ से हम लोग को कितना मिला है, ये भी पता चल जाएगा। और हम लोग का अल्टीमेट पोजीशन ऑफ एसेट एंड कैपिटल क्या है, ये भी पता चल जाएगा। यानी कि जो हम लोग का एसेट है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, कुछ एसेट्स हम लोग खरीदते बेचते हैं, तो हम लोग को अल्टीमेटली एसेट्स मेरा कितना है वो भी पता चल जाएगा, कैपिटल कितना है मेरा वो भी पता चल जाएगा। फिर क्या होता है, हम लोग का लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, जिससे कि हम लोग का एक्यूरेसी का पता चलता है। मतलब कि जो हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं उसमें जो बैलेंसेस आता है वो हम लोग डालते हैं ट्रायल बैलेंस में। फिर हम लोग का जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट मैच हो जाता है, इसका मतलब कि हम लोग का
जो लेजर अकाउंट है सारा करेक्ट है। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये हम लोग ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम लोग का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी लेजर के हेल्प से बनता है, और बैलेंस शीट भी लेजर का हेल्प से बनता है, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जर्नल या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला डिफरेंस क्या है। The transactions are recorded for the first time in this book, so they are also referred to as books of primary entry. हम लोग को पता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस, जर्नल में, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। और लेजर में क्या होता है, जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक्स से आता है हम लोग का लेजर में, मतलब कि जो लेजर में हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं उसमें तो डायरेक्टली सोर्स डॉक्यूमेंट से नहीं एंट्री होता है, दैट इज उसमें डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं होता है, पहले जर्नल में होता है फिर लेजर में आता है, इसलिए लेजर को कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। उसके बाद क्या है, जर्नल में क्या होता है ना, जो ट्रांजैक्शन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री किया जाता है, दैट इज रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कि जब जैसे होता है, अगर 1 तारीख को हो रहा है तो 1 तारीख को रिकॉर्ड होगा, 2 तारीख को हो रहा है तो 2 तारीख होगा, दैट इज टाइमली रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और लेजर में क्या होता है, इन दिस बुक्स ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन एनालिटिकल ऑर्डर, दैट इज ऑल द ट्रांजैक्शन pertaining to a particular account are contained at one place। इसमें क्या होता है ना, लेजर में जैसे परचेस से रिलेटेड 10-15 ट्रांजैक्शन है मंथ का, तो वो जो 10-15 ट्रांजैक्शन है वो लेजर में रिकॉर्ड होता है एनालिटिकल ऑर्डर में, ठीक है। थर्ड वन इज जो रिकॉर्ड करने का तरीका है जर्नल में, उसको क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। और लेजर में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज, उस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। फोर्थ वन इज फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन नरेशन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो हम लोग जानते हैं कि जर्नल में जब भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके नीचे क्या लिखते हैं, नरेशन, यानी कि हम लोग को फुल डिटेल्स पता चल जाता है कि क्या हुआ है उस ट्रांजैक्शन में एक्चुअल में। लेकिन लेजर में ऐसा कुछ नहीं होता है, नरेशन वगैरह हम लोग नहीं लगाते हैं। फिर नंबर 5 पॉइंट क्या है, फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो हम लोग को जो जर्नल दिया रहता है, जब हम लोग जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उससे हम लोग कभी भी फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं, बट हम लोग लेजर से क्या कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। 6th एंड द फाइनल पॉइंट इज एक्यूरेसी ऑफ दिस बुक्स कैन नॉट बी टेस्टेड। तो क्या बोल रहा है, जो जर्नल हम लोग बनाते हैं वो हम लोग का करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, दैट इज इनकरेक्ट है, ये हम लोग चेक नहीं कर सकते कि एक्यूरेट है नहीं है, बट हम लोग का लेजर एक्यूरेट है या नहीं है ये हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे, ट्रायल बैलेंस बना के। तो हम लोग क्या करते हैं ना, लेजर का जो बैलेंसेस आता है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखते हैं अकॉर्डिंगली, और अगर हम लोग का डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच हो गया, दैट इज हम लोग का जो लेजर है वो सारा करेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेजर का फॉर्मेट की तरफ। हम लोग का लेजर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, मतलब कि जो अकाउंट बना रहे हैं, सपोज हम लोग बना रहे हैं परचेस अकाउंट, तो वहाँ लिखेंगे परचेस अकाउंट। लेजर का जो फॉर्मेट है वो 2 इक्वल साइड्स में डिवाइडेड है, जो हम लोग को दिख रहा है एकदम सिमिलर है दोनों साइड, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। तो जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है वो है डेबिट साइड, और राइट साइड जो है वो है क्रेडिट साइड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेबिट साइड से पहले। तो सबसे पहले हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट लिखेंगे, दैट इज लेफ्ट साइड में ऊपर में डेबिट और राइट साइड के ऊपर में क्रेडिट। और आता है हम लोग का डेट का कॉलम, तो इसमें क्या लिखाएगा, ट्रांजैक्शन किस डेट में हुआ है वो डेट लिखाएगा। देन आता है पर्टिकुलर्स, इसमें क्या आएगा, जो हम लोग का ट्रांजैक्शन है वो 2 अकाउंट का इफेक्ट करता है। तो जो परचेज अकाउंट था हम लोग का, सपोज यहाँ पे परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट हम लोग का किस दूसरे अकाउंट से अफेक्टेड हुआ है वो पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखेंगे, वो हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे आएगा, पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट आएगा। फिर है हम लोग का जेएफ को कहते हैं हम लोग जर्नल फोलियो। तो जर्नल फोलियो क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग का पोस्ट हुआ है जर्नल से लेजर में, तो डेफिनेटली वो जर्नल के किसी पेज नंबर में हम लोग लिखे होंगे, किसी जो जर्नल है उसका कोई पेज नंबर होगा, तो वही वाला पेज नंबर हम लोग ये जर्नल फोलियो के कॉलम में लिखते हैं। अमाउंट हम लोग को समझ में आ रहा है, जो हम लोग
अकाउंट लिखेंगे, उसमें कितना रुपीस था वो वाला लिखेंगे। सिमिलरली हम लोग का जो राइट साइड है वो भी सेम है, डेट का कॉलम, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन जिस डेट पे हुआ है वो वाला डेट। पर्टिकुलर्स जेएफ, जर्नल फोलियो हम लोग का, दैट इज जर्नल जिस पेज नंबर में रिकॉर्डेड है, मतलब जो ट्रांजैक्शन जर्नल के जिस पेज में रिकॉर्डेड है वो पेज नंबर और अमाउंट। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ पोस्टिंग, यानी कि लेजर में जो हम लोग पोस्ट करते हैं उसका कुछ रूल्स है, तो वो हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, द पोस्टिंग इन द लेजर शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सच अकाउंट। क्या बोला है कि हम लोग का जब जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट होता है तो लेजर में भी उसका अकाउंट का डेबिट साइड में ही लिखेंगे। सपोज हम लोग गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम लोग जब परचेज अकाउंट बनाएंगे तो परचेज अकाउंट हम लोग का जर्नल में क्या हुआ था, डेबिट। तो जब हम लोग परचेज अकाउंट बनाएंगे तो उसका भी हम लोग डेबिट साइड में ही एंट्री करेंगे, दैट इज डेबिट साइड में ही पोस्टिंग करेंगे। तो इन द पर्टिकुलर्स कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट which has been credited in the journal entry should be written for reference। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग तो ये समझ गए कि जो परचेज है वो हम लोग का डेबिट साइड में ही पोस्ट होगा परचेज अकाउंट के, लेकिन अब जब हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं डेबिट साइड में तो क्या बोल के लिखेंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट के अंडर तो हम लोग परचेज नहीं लिख सकते। तो हम लोग जब डेबिट साइड में लिखेंगे तो जो अकाउंट से क्रेडिट हुआ है हम लोग का परचेज अकाउंट, तो हम लोग का परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट से इफेक्ट हुआ था हम लोग का परचेज अकाउंट, तो हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में। अब समझते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, इफ एन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री, द पोस्टिंग इन द लेजर शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सच अकाउंट। तब क्या बोला है कि जर्नल एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसका जब हम लोग लेजर में अकाउंट खोलेंगे, दैट इज हम लोग का क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, कैश हम लोग का क्रेडिट में था। तो जब हम लोग कैश अकाउंट खोलेंगे लेजर में तो उसका क्रेडिट साइड में ही पोस्ट करेंगे हम लोग, दैट इज राइट साइड में। और इन द पर्टिकुलर्स कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट विच हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री शुड बी रिटन फॉर रेफरेंस। तो हम लोग का जो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था वो किस वजह से हुआ था, क्योंकि हम लोग परचेज किए थे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में परचेज बोल के लिखेंगे, ताकि समझ में आ जाए कि जो हम लोग का कैश का आउटफ्लो हुआ है वो किस वजह से हुआ है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, द वर्ड टू इज यूज बिफोर द अकाउंट विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट। तो जो हम लोग का डेबिट साइड में हम लोग जब पोस्ट करेंगे तो टू का इस्तेमाल होगा, यानी जब हम लोग किए थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश वाले में, जब हम लोग परचेज अकाउंट खोले थे लेजर में तो उसमें हम लोग डेबिट साइड में कैश लिखे थे, तो वो सिर्फ कैश नहीं लिखाएगा, वो लिखाएगा टू कैश अकाउंट बोल के। सिमिलरली द वर्ड buy is used before the accounts which appear on the credit side of an account। Similarly हम लोग जब कैश अकाउंट खोले थे तो हम लोग परचेज लिखे थे क्रेडिट साइड में, तो सिर्फ परचेज नहीं होगा, बाय परचेज अकाउंट बोल के होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल अमाउंट के साथ देख लेते हैं ताकि हम लोग का ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो हम लोग का एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन है हम लोग का ऑन 1 अप्रैल 2022 purchase goods for cash of ₹30,000, pass journal entry and post it into ledger। क्या बोला है कि गुड्स खरीदा गया है 30,000 का, तो इसमें हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है और उसको लेजर में पोस्ट करना है। तो जर्नल एंट्री हम लोग जानते हैं क्या होगा, डेट के कॉलम में 1/4/2022 परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट 30,000 और नरेशन हो जाएगा बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे लेजर में और कैश अकाउंट बनाएंगे, तो हम लोग का लेजर अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परचेज अकाउंट क्या हुआ था हम लोग का, डेबिट हुआ था, तो इसका मतलब हम लोग इसके डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। और हम लोग का परचेज जो हुआ था वो कि कैश में हुआ था कि क्रेडिट में हुआ था,
कैश में हुआ था, तो ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डेट, दैट इज 01/04/2022 और टू कैश अकाउंट बोल के अमाउंट के कॉलम में 30,000। और क्योंकि मेरे को कोई जर्नल फोलियो का नंबर नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। फिर आता है हम लोग का कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हम लोग का यहाँ क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। तो हम लोग का कैश किस वजह से बाहर गया था, दैट इज खर्चा क्यों हुआ था, परचेस के वजह से। तो चलिए हम लोग यहाँ भी पोस्टिंग करते हैं। डेट के कॉलम में आ जाएगा 01/04/2022 बाय परचेस अकाउंट बोल के क्या अमाउंट के कॉलम में 30,000। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा कि ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस। इन अदर वर्ड्स, टू सेपरेट अकाउंट should not be open for posting transaction relating to the same account। क्या समझ में आ रहा है इससे हम लोग को कि अगर सपोज 3-4 ट्रांजैक्शन है किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का, तो उसके लिए हम लोग 3-4 अकाउंट नहीं खोल लेंगे। जैसे कि सपोज हम लोग परचेस किए, कैश में किए हैं, एक क्रेडिटर राम से किए हैं, एक क्रेडिटर श्याम से किए, तो ये नहीं परचेस का एक अकाउंट कैश के लिए, परचेस का एक अकाउंट श्याम के लिए, परचेस का एक अकाउंट राम के लिए, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। परचेस का एक ही अकाउंट खोलेंगे, उसी में हम लोग तीनों ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए ये भी हम लोग समझ लेते हैं एगो ट्रांजैक्शंस देके, जिससे कि हम लोग जर्नल भी पास करेंगे और फिर उसका लेजर में पोस्टिंग भी करेंगे। तो हम लोग का ट्रांजैक्शंस है, ऑन 1 अप्रैल 2022 परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹30,000। ऑन 3 अप्रैल 2022 परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिनेश ऑफ ₹45,000। पास जर्नल एंट्री एंड पोस्ट इट इनटू लेजर। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री पहले पास कर लेते हैं। तो हो जाएगा पहला जर्नल एंट्री 1 अप्रैल 2022 का डेट देके, परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट 30,000। नरेशन हो जाएगा बिंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। और सेकंड जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में परचेज किया गया है, डेट के कॉलम में हो जाएगा 3 अप्रैल 2022 परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू दिनेश 45,000। नरेशन हो जाएगा बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिनेश। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, परचेज एक कैश में हुआ है, एक क्रेडिट में हुआ है। तो चलिए अब इसका पोस्टिंग करेंगे। उससे पहले हम लोग 3 लेजर अकाउंट बना लेते हैं, दैट इज परचेज का, कैश का और दिनेश का। तो सबसे पहला हम लोग का क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था। तो क्या करेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट क्या हुआ था हमारा, डेबिट हुआ था, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट बोल के, और डेट के कॉलम में 1 अप्रैल 2022 टू कैश अकाउंट 30,000। फिर आ जाएगा हम लोग का कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट हम लोग का क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस वजह से क्रेडिट हुआ था, क्योंकि परचेज किया गया था। तो 1 अप्रैल 2022 बोल के बाय परचेज अकाउंट 30,000। और सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया था कि परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश, यानी कि परचेज किया गया था दिनेश से। तो परचेज के अकाउंट हम लोग का डेबिट हुआ था, तो इसमें भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो परचेज जो हुआ था वो हम लोग का कैसा था, क्रेडिट था। किससे हम लोग क्रेडिट में लिए थे, दिनेश से। तो यहाँ पे हम लोग दिनेश को मेंशन करेंगे, दैट इज 3 अप्रैल 2022 टू दिनेश बोल के 45,000। और फिर दिनेश अकाउंट में क्या आ जाएगा, दिनेश अकाउंट हम लोग का क्यों क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट साइड में हम लोग का पोस्टिंग होगा क्योंकि उसे परचेज किया गया था। तो 3 अप्रैल 2022 बोल के बाय परचेज अकाउंट बोल के आ जाएगा 45,000। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो कि है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट होता है और सिर्फ एक अकाउंट क्रेडिट होता है, या फिर जब एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो और 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो जो हम लोग पोस्टिंग करते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री का, तो सारा अकाउंट में पोस्टिंग होगा, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। तो चलिए हम लोग एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं जिसमें कि हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे और फिर उसको लेजर में पोस्ट करेंगे। तो हम लोग का ट्रांजैक्शन है ऑन 10 अप्रैल 2022 paid cash to Dinesh ₹44,000 and discount receipt from him ₹1,000. Pass journal entry and post it into ledger. तो इस ट्रांजैक्शन में क्या बोला है कि हम लोग क्या किया है, दिनेश को कैश का पेमेंट किए हैं और उससे डिस्काउंट मिला है।
तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डेट के कॉलम में 10 अप्रैल 2022, दिनेश डेबिट 45,000 टू कैश अकाउंट 44,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू दिनेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये क्या है, हम लोग का एक कंपाउंड जर्नल एंट्री है क्योंकि 2 अकाउंट हम लोग का क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो अब हम लोग का जो लेजर में अकाउंट बनाएंगे वो 3 अकाउंट बनाएंगे, दिनेश का अकाउंट, कैश का अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये हम लोग का लेजर अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम लोग दिनेश के अकाउंट में क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो दिनेश क्या हुआ था, हम लोग का डेबिट हुआ था, तो हम लोग दिनेश के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। तो डेट के कॉलम में 10 अप्रैल 2022। तो जो हम लोग का दिनेश अकाउंट डेबिट हुआ था तो क्रेडिट में क्या क्या था, 2 कैश था और 2 डिस्काउंट रिसीव था। तो हम लोग पोस्टिंग के टाइम भी यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कैश अकाउंट 44,000, क्योंकि हम लोग को दिनेश से कितना हम लोग उसको पे किए थे, 44,000 ही पे किए थे, तो 44,000। और फिर क्या हुआ था, उससे हम लोग को डिस्काउंट मिला था, तो 10 अप्रैल 2022 बोल के 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बोल के लिखेंगे 1,000। तो आ गया हम लोग का दिनेश का अकाउंट में 44,000 और 1,000, दैट इज 45,000 का हम लोग को हिसाब मिल गया। अब हम लोग का आता है कैश अकाउंट। तो अब हम लोग का जो कैश अकाउंट हुआ था वो क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो हम लोग जब पोस्टिंग करेंगे वो भी क्रेडिट साइड में करेंगे। तो जो हम लोग का कैश क्रेडिट हुआ था, यानी कि जो हम लोग कैश पे किए थे वो किसको किए थे, दिनेश को किए थे। तो हम लोग का पोस्टिंग में नाम किसका आएगा, दिनेश का। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो डेट के कॉलम में 10 अप्रैल 2022 बाय दिनेश अकाउंट बोल के 44,000, क्योंकि जो हम लोग पेमेंट किए थे वो 44,000 का ही किए थे, और जो 1,000 था वो तो हम लोग को डिस्काउंट मिला था, है ना। अब आ जाता है हम लोग का डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में हम लोग को डिस्काउंट किससे मिला था, दिनेश से मिला था, है ना। तो हम लोग का डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि क्रेडिट साइड में था जर्नल के, तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड में जो पोस्टिंग करेंगे वो भी क्रेडिट साइड में ही करेंगे। और डिस्काउंट हम लोग को मिला किससे था, दिनेश से था। तो पोस्टिंग में हम लोग डेट के कॉलम में लिख देंगे 10 अप्रैल 2022 बाय दिनेश अकाउंट बोल के 1,000। आई होप आज का जितना भी टॉपिक्स था वो क्लियर हो गया होगा और लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं वो भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।